अविश्वसनीय लेकिन सत्य में हम फिर एक ऐसी बात लेकर आए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा रिवाज जिसमें बच्ची के जवान होने से पहले ही उसके यौनांगों का कुछ भाग या अधिकांश भाग काट दिया जाता है। यह घोर अमानवीय रिवाज धरती के इतने भागों में मौजूद था और आज भी है, इस बात पर भरोसा ही नहीं। यह क्रूर रिवाज कब शुरू हुआ इस बारे में ठीक ठीक कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान है कि इसकी शुरुआत शायद मिस्र में हुई। बहुत प्राचीन तो नहीं, लेकिन 64 बीसी के आसपास मिस्र में इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। 1400 से 1900 के बीच अफ्रीका में होने वाले गुलामों के व्यापार से भी इसे जोड़ा जाता है, जिनमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के सबसे ज़्यादा मामले देखे गए। जिन गुलाम महिलाओं के साथ ये हो चुका होता था उनकी सबसे अच्छी कीमत मिलती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि वे ज़्यादा वफादार होती हैं और किसी पुरुष से संबंध बनाने और गर्भवती होने के मामले भी नहीं होंगे। अफ्रीका के कई देशों में यह आम रिवाज था और इसके लिए बाकायदा समारोह होता था। दुनिया के दूसरे अनेक भागों में भी इसके मामले होने लगे थे। 19वीं सदी के यूरोप और अमेरिका में भी इसका चलन देखने में आता था। उस समय वहाँ के कुछ डॉक्टरों का मानना था कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से अनेक बीमारियों का उपचार किया जा सकता है, जैसे हिस्टीरिया, दौरे, मेनिया, रीढ़ की बीमारी और बुद्धिहीनता आदि। 1989 तक इस बात को मानने वाले डॉक्टर मौजूद थे। इस प्रथा के पीछे मूल कारण महिलाओं को इंसान के दर्जे से कमतर मानते हुए उनकी यौनिकता को नियंत्रित करना था, उनको गुलाम बनाना था। विवाह से पहले उनके कौमार्य को किसी भी कीमत पर बरकरार रखने और विवाह के बाद उनकी वफादारी को भी किसी भी कीमत पर बनाए रखना था, फिर चाहे उसके लिए उनको कितनी भी यातना क्यों ना देनी पड़ जाए। यह भयावह प्रथा आज काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी यह अभिशाप धरती से खत्म नहीं हुआ है। WHO के मुताबिक आज भी दुनिया में करीब 20 करोड़ महिलाएं ऐसी जीवित हैं जिनके साथ यह क्रूर घटना हो चुकी है, और अभी भी लगभग 40 लाख लड़कियां हर साल इस भयानक रिवाज का सामना करने के खतरे से जूझ रही हैं। पूरी मानवता का कर्तव्य है कि इस रिवाज को जितना जल्दी हो सके इस धरती से विदा किया जाए, ताकि हमको मनुष्य कहलाने में, मानव कहलाने में, इंसान कहलाने में शर्म का अनुभव ना हो।